दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। जी हाँ, नेता और राजनीति की दुनिया, जहाँ हम बात करें युवा पीढ़ी की, तो आज हम फिर एक मुलाकात करवा रहे हैं युवा पीढ़ी से, जो है उनका नाम कहलाता है पृथ्वी चौहान जी, जो राजनीति में भले अच्छी तरह ध्यान देते हैं और प्लास्टिक पीवीसी मार्केट से जुड़ाव है उनका, और काफ़ी सोशल वर्कर व्यक्ति आदमी हैं जो समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। तो आइए बातचीत कराते हैं हम चौहान साहब से। आपको चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारा मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और दर्शक आपको देख रही है तो कृपया एक बार परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पृथ्वी चौहान है। मैं नांगलोई विधानसभा वार्ड नंबर 49 में निवास करता हूँ। जी। और राजनीति में आप कह लीजिए, मैं पिछले 1996 कॉलेज की राजनीति NSY से अपनी राजनीति शुरू की थी और 2000 से सक्रिय राजनीति में मैं हूँ। मैं दिल्ली युवा चौहान साहब, एक बार मैं बात काटूंगा आपकी। आप जो है अच्छा घर, अच्छी पीढ़ी, अच्छा परिवार, अच्छा काम दाम, बिजनेस, आपको क्या लगा कि मैं समाज सेवा से जुड़ूं और राजनीति में जाऊं? राजनीति में जाना एक समाज सेवा हो गया। सर, राजनीति में जाना मेरा सबसे बड़ा, तो आज हम जो युवा हैं जो राजनीति में जाने की सोचते हैं, तो वो देन है सिर्फ सर्वोदय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी जी कहते थे कि युवा आने वाली पीढ़ी के ऊपर, इनके कंधों पे देश की जिम्मेदारी है, और युवाओं के लिए जो राजीव गांधी जी ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। तो उनसे प्रभावित होकर मैं कॉलेज में ही अपना राजनीतिक कैरियर NSY से शुरू किया। मैं युवा कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष रहा और 2012 में युवा कांग्रेस से विधानसभा चुनाव जीत के नांगलोई से मैं इलेक्टेड अध्यक्ष बना। आज मैं ऑल इंडिया नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी PVC मार्केट का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया हूँ। बल्कि मैं कहूँ कि मैं जीत के जनरल सेक्रेटरी बना हूँ। जी। मैं जानना चाहूँगा कि मैं बात करूँ सन 1992 या 91 की, जिस टाइम से मैंने होश संभाला, मैं उस टाइम की बात करूँगा। ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, लेकिन उस टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ कि उस टाइम पे सस्ताई, फिर उसके बाद महंगाई। आज महंगाई इस चरम पे पहुँच चुकी है कि गरीब आदमी का जीना दुश्वार है। क्या आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे? आपका लक्ष्य क्या है? आपकी पार्टी का लक्ष्य क्या है? और आने वाले टाइम में क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का शुरू से लक्ष्य ये रहता है कि लाइन में खड़े सबसे पीछे जो व्यक्ति है वो लाभ उन तक पहुंचना चाहिए। और मैं कहूँगा कि अब तक सिर्फ उन्हीं की हिम्मत हुई। सिर्फ श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से जो 1 रुपया निकलता है वो गाँव तक जाते जाते 20 पैसे 80 पैसे खाया था, 20 पैसे रह जाता है। उन्होंने वो हिम्मत दिखाई थी और उन्हीं के लिए उन्होंने पंचायती राज नियुक्त किया था। कि उन्होंने कहा था कि एक गाँव में बैठा व्यक्ति जिसको वहाँ पे अपने गांव में ज़रूरत है वो मुझसे मिलने दिल्ली नहीं आ सकता। जो जान पहचान वाले हैं, जो अपना रुतबा रखते हैं, वो मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की कौन सुनेगा? वो बड़े दूरदर्शी नेता थे, उन्होंने पंचायती राज शुरू किया। और रही महंगाई की बात, आज जो महंगाई है, आज देश में सरकार है लेकिन मैं कहूँगा लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल रोज़, आज दिल्ली में 104 के पार पेट्रोल है, परंतु कोई ना कोई एक ऐसा सुकूबा जुमला पार्टी छोड़ देती है जिससे वो उसका ध्यान हटा के दूसरे ध्यान में कर देते हैं। कभी लखीमपुर खीरी हो जाता है, कभी आप कह लीजिए कि हाथरस हो जाता है। आए दिन विशेष करके दलितों पे अत्याचार इस सरकार में, ये सरकार जो है दलितों के विरुद्ध काम करने वाली है, और इस सरकार के पास कल्याणकारी योजना एक भी नहीं है। ये इस सरकार ने तकरीबन 7 साल में दिखा दिया है। और ये कहते थे कि 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं कहूँगा कि जो 60 साल में कुछ नहीं किया, तो मोदी जी जो बेच रहे हैं वो कहाँ का क्या हुआ है? जो 60 साल में कांग्रेस ने जमा किया था आज वो उनको बेच रहे हैं। आज आपको मालूम है कि एयर इंडिया बिक चुका है, LIC बिक चुकी है, हेल बिक चुका है, MTL बिक चुका है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, रेल बिक चुकी है, आपका लाल किला बिक चुके हैं, रेलवे स्टेशन अनेक बिक चुके हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी सिर्फ ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज जनता समझदार हो गई है और आज जनता इतनी महंगाई से त्रस्त है कि जनता चाहती है कि जल्द से जल्द ऐसी पार्टियों का नेतृत्व करे जो उनके सुख दुख की साथी हो, जो उनका कल्याणकारी योजना में अपना रुचि रखती हो। और कांग्रेस की नीति ये रही है कि गरीब से गरीब आदमी तक उनका लाभ पहुंचना चाहिए। तो आज जनता कांग्रेस की ओर टकटकी लगाई बैठी है। कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, और भी दिग्गज लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ऊपर कमान, आला कमान भी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में, आने वाले वक्त में पब्लिक को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? कैसे छुटकारा मिल पाएगा? क्या योजना बन पाएगी कांग्रेस की? देखिए, मैं कहूँगा हमारे आला कमान, हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी, आज एक नेता ऐसे ही दमदार नेता है कि मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई सवाल करता है, अगर कोई उनसे ये सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, तो वो श्री राहुल गांधी जी हैं।
और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी, आज प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता जो वो कांग्रेस पार्टी के लिए, आम जन के लिए कार्य ना करते हो। कोरोना काल में उन्होंने अपना पूरा समय लोगों की सेवा में, जैसे कांग्रेस की रसोई चलाई, हम लोगों ने भी नागौल में कांग्रेस की रसोई चलाई है। मैंने तकरीबन लगातार 13 दिन कांग्रेस की रसोई चलाई है और उसके अलावा साझा रसोई भी चलाई है। चौधरी अनिल कुमार जी का कहना था, जो जितनी क्षमता रखता है वो सड़कों पे आए और अपनी जान की कीमत ना समझते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, बल्कि आम जो जन है उनकी सेवा की। जैसा उनसे हो सकता था उनके लिए खाद्य सामग्री, दवाई, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक कांग्रेस ने मुहैया कराया और उसके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर ही उन्होंने केस दर्ज कराया कि ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन कहाँ से ला रहे हैं। जनता समझदार है, मैं मानता हूँ। इतनी पुरानी पार्टी, 70 साल पार्टी पुरानी है और बीजेपी वाले कहते हैं कि इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से आ गया। क्या ये लोग इतना भी नहीं जानते कि इतनी बड़ी पार्टी होके कि इतना फंड भी नहीं जुटा सकती है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जेब में जो पैसा है उसको खर्च करने के लिए तत्पर है, लेकिन वो ये चाहता है कि उसका लाभ सिर्फ गरीब आदमियों को और जो जरूरतमंद है उन तक पहुँचे। परंतु आज की जो केंद्र में बैठी सरकार जो है वो ये चाहती है कि उनका सारा लाभ, उनके जो दो मित्र हैं अडानी अंबानी, वो सारा लाभ उन्हीं को देना चाहते हैं। खैर चौहान साहब, आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं और वार्ड नंबर, कितने वार्ड नंबर से आप? वार्ड नंबर 49 से आप 49 से तैयारी कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की पब्लिक ने आपसे काफ़ी आस लगा रखी है, काफ़ी पब्लिक के अंदर काफ़ी रुतबा बना हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ से सीट से खड़े होंगे, कोशिश कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी समस्या है क्षेत्र की जिन समस्याओं को सबसे पहले अगर आप निगम पार्षद बनते हैं तो उन्हें हटाने की कोशिश करें? देखिए, मैंने आज जैसे आपका अपना परिचय दिया, मैं पिछले तकरीबन 20 साल से ज़्यादा से राजनीति में हूँ और यहाँ के लोग भी जानते हैं। यदि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, मुझे टिकट दी और यहाँ के लोग मुझे जिता कर लाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ की समस्या जो है, सबसे पहले कह लीजिए कि यहाँ पे सफाई की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। यहाँ आए दिन कूड़े के ढेरियाँ होते हैं। पिछले कुछ वीडियो मेरे फेसबुक पे जाकर आप देखेंगे तो मैंने जगह जगह के वीडियो में डालता हूँ और यहाँ पे सफाई व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है। यहाँ पे दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ का लालच देकर यहाँ पे सत्ता पर काजिब हुए हैं, लेकिन क्या है कि वो लोगों को झूठ का आश्वासन देकर 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि केजरीवाल जी दिल्ली के अलावा वो अब सपना उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अनेक राज्यों में सपना देखने लगे हैं। परंतु यहाँ की जो जनता है, मैं कहूँगा वार्ड नंबर 49 की नहीं परंतु पूरी दिल्ली की जनता ये चाहती है कि कांग्रेस के राज में जो रोजगार थे, जो लोगों की समस्याएं थी, वो जो कांग्रेस उन पर काम करती थी, जन कल्याणकारी नीतियाँ बनाती थी, और किसी सरकार की ये मंशा नहीं है कि वो जन कल्याण नीतियाँ लाएँ, परंतु कांग्रेस की ये नीति है कि जन कल्याण नीति लाई जाए और उनका जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण किया जाए। यदि मुझे ये बनाया जाएगा तो सबसे पहले मैं प्रत्येक आदमी से मैं चाहूँगा कि देश में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में हमारी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक सर्वे करा के लोगों की जो समस्या है उसको प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को आए तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल के अंदर कोई पूरी दिल्ली में मुझे ये बता दे कि एक सिंगल आदमी का राशन कार्ड बना हो तो जो आप कहेंगे वो करने को राजी हूँ। पूरी दिल्ली तराही है। बच्चा घर में पैदा होता है, उसका राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ता है। केजरीवाल जी नाम क्यों नहीं चढ़ाते हैं, राशन कार्ड नया क्यों नहीं बनवाते? क्योंकि उन्हें राशन देना पड़ेगा। वो जनता के साथ ये बहुत बड़ा छल कर रहे हैं और ये जनता जान चुकी है। आने वाले चुनावों में, एमसीडी चुनावों में जनता इनको सबक सिखाएगी। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मैंने लाइट फ्री करवा रखी है, मैंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे, क्राइम का स्तर कम हो चुका है और जो महिला सुरक्षा भी बढ़ चुकी है, विपक्ष कहता है। विपक्ष जो कहता है वो आप पूरा झूठ है। आप ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे कैमरे की व्यवस्था की है जहाँ से क्राइम कम हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित के टाइम पे आपको याद होगा कि निर्भया कांड हुआ था। उस केस के ऊपर इन आम आदमी पार्टी वालों ने, बीजेपी वालों ने इतना शोर शराबा मचाया था, जबकि शीला दीक्षित जी ने वो संज्ञान में बात लेते हुए उस बच्ची का इलाज कराया, उस बच्ची को सिंगापुर तक भेजा। वो बच्ची जब शहीद हो गई उसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे खुद रिसीव करने गई थी। उसके बाद मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, पिछली मई तक शीला दीक्षित के बाद में इन्होंने ये बलात्कार के केस 5000 से ऊपर पहुँच चुके हैं मई 2021 तक। और केजरीवाल जी आंख बंद करके बैठे हैं, सिर्फ ये छलावा कर रहे हैं, सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ
जो सरकार जो दिल्ली में काबिज है आम आदमी पार्टी की, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देने की एडवर्टाइज दे रही है, सिर्फ उसी की सरकार बनकर रह गई है। यहाँ रूस ग्राउंड पे इनका कोई कार्य नहीं है, सिर्फ ये जनता को दिमाग में डालते हैं फ्री का लालच देके। लेकिन आज जनता समझ चुकी है कि उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। दिल्ली में क्राइम कई गुना बढ़ चुका है। मैं चौहान साहब बात करना चाहूँगा कि आपके अपने जीवन से कि आप अपने जो है किस तरीके से आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मैं एक बार जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़कर और पब्लिक की सेवा करूं। ये मतलब जागृत प्रेरणा आपका अचानक से काम धंधे के रोजी तरफ ध्यान था, पब्लिक ये चाहती है कि मुझसे कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता मिले। क्या ऐसा आपके साथ, कौन सी ज़मीन से जुड़े हुए हैं आप, या आपने कौन सी ऐसी गरीबी देखी, या कौन सी गरीबों का भला किया, या निर्धन कन्याओं का शादी किया, क्या क्या किया आपने? सर देखिए, पार्टी से जुड़ने की तो ये है, जब मैं कॉलेज टाइम में था तो उस टाइम आदमी 18 साल की आयु में समझदार हो जाता है, क्योंकि मताधिकार उसको मिल गया है राजीव गांधी के कारण, और मुझ में इतनी समझ आ चुकी थी। और पार्टियों का भी निरीक्षण किया, या समझ ले कि हमने देखा था दिल्ली में राज। इससे पहले बीजेपी दिल्ली में राज कर चुकी थी, आम आदमी पार्टी उस टाइम थी नहीं, लेकिन जो नीतियाँ थी वो कांग्रेस की नीति जन कल्याणकारी की थी। इस वजह मेरा रुझान कांग्रेस पार्टी में रहा, मैं शुरू से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा। रही बात इसकी कि मैंने अपने स्तर पर जो कॉलोनी वासियों में हैं उनका, मैं तब उस स्कूल टाइम से ही किसी का राशन कार्ड बनवाना होता था तो मैं राशन कार्ड बनाने के लिए खुद उनका जाता था, उनका फॉर्म भरता था। क्या 1% अगर आप पैसा निगम पार्षद बन जाते हैं और आपके पास फंड नहीं मिलता सरकार का, तो क्या अपने तरफ से आप लगाने को राजी है? नहीं, जितनी मेरी कैपेसिटी है अब तक लगाते आए हैं, वो क्षमता मेरे पास होगी। मेरा काम है सिर्फ यहाँ के लोगों की सेवा करना, उनके जन कल्याण लिए करना, और जितनी मेरी क्षमता होगी, यदि सरकार फंड देगी तो हम उस फंड से भी लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर, अब मैं राजनीति और दुनिया छोड़कर बात करूंगा भक्ति भाव सागर की। नवरात्रे चल रहे हैं तो हमारे देशवासियों को अष्टमी और नवमी दोनों आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं पूरे दिल्ली वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दशहरा आ रहा है, वो त्योहारों का सीजन है, परंतु यहाँ पे बैठी आम आदमी पार्टी, दिल्ली में कोरोना के केस दोबारा बढ़ने लगे हैं, उनका ध्यान इस पे नहीं है। वो दिल्ली को लावारिस छोड़कर फिर उत्तराखंड की तरफ, पंजाब की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ उनका ध्यान है। मैं दिल्ली वासियों से, खासतौर से दिल्ली वासियों से ये आग्रह करूंगा, ये विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि आप समझिए, आप अपने आप को, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, एक बार अपना दिमाग, अपना सोच 7 साल पीछे ले जाइए। 7 साल पीछे जाकर आप सोचिए आपका काम धंधा कैसा था, आपका रोजी रोजगार कैसा था, आपका जीवन कैसा चल रहा था। तब आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस के राज में जो लोगों को सुखी जीवन, आनंदपूर्ण जीवन चल रहा था, उनके रोटी रोजगार था, आज ना धंधा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। तो मैं कहता हूं कि आइए कांग्रेस के साथ चलिए, तब आप 7 साल पीछे जाएंगे तो आपका अपना दिमाग और आपका पूरा समर्थन कांग्रेस की ओर होगा। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आप कृपा करके 7 साल पीछे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए सोचिए कि 7 साल पहले हम क्या थे और 7 साल के बाद अब दिल्ली में हम क्या हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी तक पृथ्वी चौहान जी, और मैं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं, वार्ड नंबर 49 से जो है सभी दर्शक अपने तैयारी रखें। जो हमारे चौहान साहब है कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए हैं। जी हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि बीता हुआ वक्त एक बार फिर याद करें चौहान जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।